How is everything going right now? I have seen back-to-back call and things going on. How the second half going on? First half was quite eventful, busy, you can say. We had a virtual conference with the Honorable CM, then had a virtual meeting with the Honorable DGP, Chief Secretary. Now after that, tomorrow there is a big law and order issue that is going on in the district. We are expecting a huge crowd in the district tomorrow. So planning for that is going on so that everything goes on peacefully, nothing untoward incident happens. So we are planning accordingly, and as you are seeing, we are getting constantly calls from people and just managing things. सर जितना मेरे को एक्सपीरियंस है अभी तक का या जितना अभी तक आपको देखे मुझे लगा कि there is a constant pressure taking role goes on for an IPS officer. तो अभी सीख गए पूरे. हाँ, see, as the superintendent of police of the district, you are responsible for the overall maintenance of law and order and to prevent crimes, to detect the crimes. It's like जितना पुलिसिंग का आप जो भी एस्पेक्ट आप देखते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है डिस्ट्रिक्ट में. I have to get it done through the officers, my subordinate officers, my fellow colleagues. तो बट कहीं से भी कोई भी जवाबदारी जो आती है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ मी. सो आई हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द डिस्ट्रिक्ट, एंटिसिपेट द लाइक आई टोल्ड यू लॉ एंड ऑर्डर का एक सिचुएशन होने वाला है कल, तो वी हैव टू एंटिसिपेट कि हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड, तो उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है. तो टू इंश्योर दैट एवरीथिंग गोज ऑन स्मूथली आई हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग. एंड सीखना तो क्या है, आई फील कि सीखना तो चलता रहता है. द फर्स्ट टाइम आई सैट इन द एसपीज चेयर तो थोड़ा सा एक घबराहट थी कि कर पाऊँगा कि नहीं. बट क्या होता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी डायनामिक्स होती है. दिस इज माई थर्ड डिस्ट्रिक्ट. आई वॉज इन सुकमा, आई वॉज इन कबीर धाम, देन आई एम राइट नाउ इन कांकेर. तो हर एक तीनों डिस्ट्रिक्ट का अपना अलग अलग एक एसेंस है. तो एज यू ग्रो, एज यू लर्न, यू स्टार्ट हैंडलिंग थिंग्स बेटर. बट इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. यू कैन नॉट से कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ उस चीज़ में, क्योंकि जहाँ पब्लिक आपके पब्लिक सर्विस की बात है या जहाँ पे पब्लिक आपके साथ में है तो वहाँ डायनामिक्स चेंज होता रहता है. सर बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में ये होता है ना कि एक बार आईपीएस क्रैक कर लूं फिर तो लाइफ विल बी सॉर्टेड. बट आई हैव सीन ऑफिसर्स दे डोंट गेट लीव आल्सो इजीली. लाइक बीइंग द एसपी आप जब भी चाहो नहीं ले सकते. हाउ इज इट, लाइक व्हाट विल बी योर एक्सपीरियंस टू दैट? या यू आर टोटली राइट. लीव इज समथिंग विच इज एन इशू, नॉट बिकॉज हमारे पास लीव सफिशिएंट होते नहीं है, बट बिकॉज कोई ना कोई इशू डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप अप होता रहता है. एंड बिकॉज जैसा मैंने कहा कि आप एक डिस्ट्रिक्ट में जब आते हो तो यू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स, यू अंडरस्टैंड द पीपल. तो किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो आप बेहतर कर पाते हैं, बशर्ते कि आपकी जगह कोई इंचार्ज आ जाए और वो, बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट रैपर विद द पीपल. तो कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा सिचुएशन होना है या कोई बड़ा इवेंट होना है तो आपको लीव की परेशानी होती है. बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलता. जब लीन पीरियड रहता है, जब पता है कि अभी कोई बड़ा कोई इवेंट नहीं होना है, इलेक्शंस नहीं है, विधानसभा नहीं है, तो आप जैसे आई वॉज इन लीव फॉर 1 वीक इन डिसम्बर मंथ. आई वॉज इन वेकेशन. तो ऑल्दो इट वॉज द ओनली वेकेशन आई गॉट इन द होल ईयर, बट ठीक है, तो होता रहता है. बट सी, एवरी जॉब और एवरी प्रोफेशन हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. अगर आप वे करें तो द pros of the service outweigh the cons. The kind of service which you are supposed to do, जो एक आपको हाई मिलता है, the kind of gratitude you feel कि being in this position, you are interacting with people, you are getting do a lot of things. तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है. कभी कभार हाँ, थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट ओवरऑल मैंने जैसे कहा कि आप सीख लेते हो जाता है, कर लेते हैं. इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. सर जस्ट 2-3 days back I was shooting the episode with Bojram sir. Bojram sir. So sir was telling कि
मुझे एक्सपेक्टेशन तो था पुलिसिंग में आने में क्या होगा, बट बहुत बार ऐसे होता है ना, लोग जो बाहर से देखते हैं उनको लगता है अरे आईपीएस ने ये क्यों ऑर्डर कर दिया है ना, कुछ सोचते भी नहीं है, बट समटाइम्स यू नीड टू बी स्टिफ इन योर डिसीजंस एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड, बट यू आर डूइंग द राइट थिंग। या हैव यू एक्सपीरियंस्ड? हाँ, लॉट ऑफ टाइम्स जैसा आपने जो बताया कि कई बार ऐसा होता है कि हमको कई सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वी हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस विच आर not conducive to the public, like just say for example traffic management. So there are some restrictions which we have to place. Suppose there is a big event going on, there is a VIP movement, so we'll have to stop people at some point so that the convoy moves smoothly. तो वहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक को प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज भी जैसे अभी लॉकडाउन था रिसेंटली, द बेस्ट एग्जांपल विल बी द कोविड-19 लॉकडाउन, ट्वाइस इट हैपेंड इन द स्टेट। ऑल मतलब एवरी टाइम वी हैड टू बी ऑन द स्ट्रीट्स, वी हैड टू सी। होता क्या है, 90% या 95% ऑफ द पब्लिक दे अंडरस्टैंड व्हाई इज इट बीइंग डन, क्या हो रहा है। देयर आर सम पीपल जो समझ के भी नहीं समझना चाहते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, हाँ हम लोगों को बाहर से काफ़ी सारे निटिग्रिटीज जॉब की पता नहीं रहती हैं। जब आप जॉब में आते हो तो यू नो कि वाई, एंड आई ऑल्सो हैव अंडरस्टूड वन थिंग दैट रेट्रोस्पेक्टिवली अगर आप चीज़ों को एनालिसिस करें तो यू कैन फाइंड फॉल्ट्स। हाँ, जस्ट इट्स लाइक सी आई वॉज पोस्टेड इन नक्सल, मतलब इनफैक्ट कांकेर इज ऑल्सो नक्सल affected area. I was in Sukma for almost 3 years. So a lot of times things don't go according to your plan. Like जंगल में आपकी टीम गई हुई है, वहाँ पे there might be an IED blast हो जाएगा, या there might be an ambush, maybe some jawan will get injured or maybe martyred also. तो nobody plans एन ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू जस्ट थिंकिंग कि वहाँ पे जाके इंसिडेंट हो जाएगा। एवरीबडी वांट्स कि हमारी पार्टी जाए वहाँ से सेफली लौट आए, बट कभी ना कभी इंसिडेंट हो जाते हैं। दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एंटी नक्सल ऑपरेशन। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब आप उसको हाइंडसाइट में या रेट्रोस्पेक्टिवली जब आप उसको एनालिसिस करते हो कि ये नहीं करना था, ये करना था, ये नहीं करना था, ये करना था, तो वो एनालिसिस करना आसान होता है। बट जब प्रेजेंटली जब कोई सिचुएशन आपके सामने आती है तो इट इज योर इंस्टिंक्ट दैट ड्राइव्स यू टू डू समथिंग, एंड दैट इंस्टिंक्ट कम्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, योर लर्निंग। तो मैंने जैसा कहा, रेट्रोस्पेक्टिवली आप कई चीज़ों को डाइसेक्ट करके बोल सकते हो कि ये गलत है या ये सही किया आपने, बट जब वो सिचुएशन आती है, जब आपके सामने इतने सारे भीड़ आ जाती है, तब आपने क्या डिसीजन लिया वो आपके इंस्टिंक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। सर आपने बोला कि मैं 3 साल सुकमा में था, ठीक है। इफ यू नो अबाउट दिस दोस प्लेसेस व्हाटएवर मैं स्टडीड, कि सुकमा, बीजापुर, दे इज अ टिपिकल विलेज वी कैन सी ना, माउंटेन एरियाज। तो लाइक बीइंग पोस्टेड देयर, कभी-कभार वो अलोन फील किया कि लाइक यू हैव सीन योर फ्रेंड चिलिंग इन सिंगापुर, इन दिल्ली, एंड यू आर डूइंग समथिंग? Honestly, I never felt that. Very honestly, I'll say, and in fact even today also I miss Sukma like anything. Well, it was I can say it with 100% confidence that it was the best posting I've had. ऐसा नहीं कि बाकी postings खराब रही हैं, हर एक posting का जैसे मैं the difference between that metropolitan city and that a bit away from. See, I have a lot of friends who are in diverse areas. गवर्नमेंट जॉब्स में भी हैं, प्राइवेट जॉब्स में हैं, प्राइवेट एमएनसीज में भी हैं, एंड आई कीप टॉकिंग टू देम। तो ऐसा नहीं है कि जो मेट्रो में रह रहा है वो डेली मेट्रो वाला फीलिंग ले रहा है, मतलब इट्स नॉट लाइक यू आर विजिटिंग द मॉल और विजिटिंग द मल्टीप्लेक्स एवरी डे। तो क्या होता है कि कभी कभार जब यू फील कि भाई अब थोड़ा सा एक मतलब आउटिंग चाहिए, तो यू ऑलवेज हैव दैट ऑप्शन। मतलब हमारे यहाँ जैसे रायपुर इज क्वाइट अ गुड सिटी, तो हम लोग जब भी सुकमा में थे तो एवरी मंथली और ट्वाइस इन अ मंथ कभी मीटिंग हो गई, कभी कोई दूसरा काम हो गया, वी यूज्ड टू कम। तो वो उस समय पूरा चिल कर लेते थे, मूवी देख लेते थे। अदरवाइज सुकमा में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी वी हैड अ स्मॉल मिनी थिएटर था, वहाँ पे मूवीज वहाँ पे लग जाती। हाँ, फॉर एवरीबडी। हाँ, इट वॉज मतलब वी यूज्ड टू वॉच मूवीज फर्स्ट डे फर्स्ट शो देयर। हाँ, नई मूवीज लग जाती थी, एंड वी हैड अ ग्रेट कंपनी देयर।
सुकमा में क्या है कि देर आर अ लॉट ऑफ पैरामिलिट्री ऑफिसर्स देयर, हाँ तो सीआरपीएफ डिप्लॉयमेंट बहुत है, सिमिलरली कांकेर में भी कलेक्टर, माय कलेक्टर देयर, ही इज कलेक्टर हियर ऑल्सो इन कांकेर ऑल्सो। हम लोगों का बहुत अच्छा एक रैपो था, तो जब भी आउटिंग का मन हुआ तो आप किसी के पास चले गए या उनको अपने पास बुला लिया, एंड यू हैव अ गेट टू, एट द एंड ऑफ द डे एंजॉयमेंट तभी होता है व्हेन यू हैव अ गुड कंपनी। एग्जैक्टली And if you get a good company in Sukma or if you get a good company in Mumbai, you'll feel the same. I think that's my point. And if you don't have a good company in both the places will feel bad or sad, whatever you can say. So it's for you, Chhattisgarh is a home cattle. Yeah. Right. So what are the dialects? क्या क्या लगता है कि अभी मतलब like I know you said me that you're from Korba, मैं इधर नहीं कोरबा में था, तो do you feel कि मैं कोरबा में रह के या छत्तीसगढ़ के में रह के भी कुछ भी नहीं जानता था जितना मुझे पुलिसिंग से पता लगा? बिल्कुल। देखिए छत्तीसगढ़, इफ़ यू ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो देर आर डिफरेंट डिविजन्स। जैसे नॉर्थ छत्तीसगढ़ जो सरगुजा एरिया है, दैट इज माई नेटिव। माई फादर वॉज अंबिकापुर, राइट। इनफैक्ट माई पेरेंट्स आर सेटल्ड इन अंबिकापुर राइट नाउ। कोरबा में मेरे फादर सर्विस में थे, आफ्टर ही रिटायर्ड ही सेटल्ड इन अंबिकापुर। No, he was in Coal India Limited, SECL. तो when he got retired, he settled in Ambikapur. तो मैं वहाँ से नेटिव है मेरा। वहाँ का जो डायलेक्ट है, लोकल डायलेक्ट है, that is entirely different from the dialect that is spoken in the middle area of Chhattisgarh, in the central region of Chhattisgarh, like रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, the local dialect which is called Chhattisgarhi. In Sarguja, the local dialect is called Sargujiya और सादरी, अलग अलग टाइप के डायलेक्ट्स हैं। एंड दीज आर, मतलब आप सुनेंगे तो बहुत हद तक अलग अलग भी हैं। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर व्हेन यू कम टू बस्तर, बस्तर इज एंटायरली डिफरेंट। अच्छा। द मेजर लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन इन द बस्तर एरिया आर हल्बी, गोंडी। हल्बी तो फिर भी थोड़ा बहुत आप सुनेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज हिंदी से थोड़ा बहुत मिक्स है। गोंडी इज एंटायरली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। सो फॉर मी a language like Gondi, I'm yet to learn or understand it. मतलब Gondi is similar to what is Telugu or Tamil or Kannada for me. Oh my God. हाँ, true. If you hear someone speaking in Gondi, it is very difficult to make out what they are. हाँ, मतलब maybe 2-3 सेंटेंस में एक या दो वर्ड आप सुनते सुनते आप समझ पाओ कि इसके बारे में बात हो रहा है। Otherwise it is very difficult. So that was, I had never been to Bastar. Before I was posted in Sukma, Kankir was the boundary till which I had visited. इसके ऊपर जो केशकाल घाटी आती है, जगदलपुर एंड देन सुकमा, बीजापुर, I had never been there. So I went there, so I saw a different side of Chhattisgarh. अच्छा, लिविंग जो यहाँ का ट्रेडिशन है, कल्चर है, दैट इज ऑल्सो एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल रीजन और द नॉर्दर्न रीजन। दो एंटायर छत्तीसगढ़ इज ट्राइबल डोमिनेटेड, बट द ट्राइबल cultures are also different in different areas.